हेलो। पार्ट एक हम परिवार कल आज और कल इसके विषय में हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये चित्र देखकर ये लिखना है। टूया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। तो हम ये चित्र में देखेंगे तो इनके दादी दादा को दिखाया गया है। ये दादाजी है, ये दादी जी हैं, ये उनके मम्मी पापा हैं टूया के। और फिर इसके बाद है कि टूया के परिवार में छोटी बहन के पहले जन्म से पहले कौन थे। तो माता पिता और दादी दादा थे। इसके बाद है कि अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हो गए। तो हम देखते हैं कि टूया की एक छोटी बहन भी आ गई है। तो टूया और टूया की छोटी बहन और उनके मम्मी पापा और दादी दादा इस प्रकार मिलाकर उसके 6 लोग हो गए हैं। परिवार में 6 लोग हो गए हैं। इसके बाद आता है कि बदली हो गई है। तो इसमें बताया गया है कि शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला कि पत्र में लिखा था कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने ये बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। तो इसका जाहिर सी बात है कि अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि कोई घर से बाहर रहेगा तो ये अच्छा नहीं लगता है। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा। तो शरद व उनके माता पिता को दूसरे शहर जाना पड़ेगा। एक तो यही अंतर आ जाएगा, और शरद अपने दादा दादी से अलग हो जाएंगे। ये हम बच्चों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद क्लास में हमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना है कि पापा के साथ कौन कौन जाएगा। तो शरद व उनकी माँ, ये बच्चे बताएंगे। और क्या शरद के दोस्त बदलेंगे। तो हाँ, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमारे जो यहाँ के दोस्त हैं, पहले के जो दोस्त हैं वो छूट जाएंगे और नए दोस्त बन जाएंगे। तो हाँ, हमारे दोस्त बदल जाएंगे। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था। तो बच्चे बताएंगे। और दूसरी जगह जाने के बाद आप कब कब मिले, त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी या उनके पास जाकर। तो इसका भी उत्तर बच्चे अपनी सोच के आधार पर देंगे। और इसके बाद शादी। तो इसमें दिया गया है, इसमें उज़्मा के चचेरे भाई की शादी दिखाई गई है चित्र में। और इसके बाद इसमें दिया गया है क्या शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे। क्या क्या होंगे, अगर बदलाव होंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे। तो हाँ, बदलाव होंगे। इसमें दिया गया क्या बदलाव होंगे। तो हाँ, बदलाव होंगे। उज़्मा के परिवार में नई भाभी आ जाएंगी। और इसके बाद अगला है, चर्चा करने के लिए कुछ बच्चों से कुछ बिंदु दिए गए हैं कि जिस घर में उज़्मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में कुछ बदलाव हुए होंगे। तो क्या क्या अगर हुए हैं तो क्या क्या हुए हैं। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, परिवार में बदलाव हुए। ही बच्चों से हमें चर्चा करनी है। उस परिवार में एक सदस्य कम हो गया होगा जहाँ से उज़्मा की भाभी आई है। और उसके जहाँ से उज़्मा की भाभी आई है उसके परिवार वाले उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। इसके बाद एक बिंदु और दिया गया है, बच्चों से चर्चा करनी है कि दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी में कैसे क्या होता है। ये बच्चों आपस में चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगला इसमें पॉइंट दिया गया है चर्चा के लिए कि शादी में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं। तो ये भी हमें बच्चों से पूछना है, बच्चों से बातचीत करनी है। और अगला है कि शादी के समारोह में किस किस तरह के गाने होते हैं। तो लोकगीत होता है और फिल्मी गीत गाने होते हैं। और हमने देखा कि टूया, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं। पता करिए और लिखिए। पहले तो बच्चों से सोचने के लिए इसके विषय में कहेंगे। इसके बाद जब बच्चे सोचेंगे, बताएंगे, अगर नहीं बता पा रहे तो हम बता देंगे कि हाँ, परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी परिवार में बदलाव आ जाता है। इसके बाद इसमें दिया गया है गोपाल की यादें। ये हम बच्चों से पढ़वाएंगे और उनसे क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे एक और प्रश्न इसमें दिया गया है कि आप अपने बड़ों से क्या सीखा है। तो इस पे भी ये भी पॉइंट जो है बच्चों से चर्चा करने के लिए इसमें दिया गया है कि गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होता है। तो हम बच्चों से बताएंगे कि गांव का रहन सहन जो है सीधा साधा होता है, और शहर में जो है आधुनिक सुविधाएं होती हैं जो कि गांव में कम होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। शहर की अपेक्षा सुविधाएं कम होती हैं। इसके बाद अगला इसमें बिंदु दिया गया है जो हमें चर्चा करनी है, जिसमें इसमें दिया गया है कि आज हमें आज हाँ हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी कचौड़ी मिठाई और भी सब कुछ पकवान खाते हैं।
पास पड़ोस दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। अब इसमें दिया गया है कि आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है। ये हम बच्चों से क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या वो इंतज़ाम है। अपने दादा दादी या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप लोग कैसे सेवा करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था है घर में। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, ये भी बच्चों के बीच में चर्चा करना है। इसके बाद इसमें आता है बदलते रहते हैं परिवार तो क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके बिंदु हो सकते हैं जिसके कारण परिवार में बदलाव आता है। तो इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं कि जैसे अगर परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी परिवार में बदलाव आता है। और दूसरा है कि विवाह होने पर अगर किसी का विवाह हो गया तो या तो उस परिवार से जाएगा या तो उस परिवार में कोई एक सदस्य घटेगा या बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। पढ़ाई के लिए जाने पर अगर पढ़ाई के लिए हम बाहर जा रहे हैं, बाहर कोई जा रहा है, तब भी परिवार में बदलाव आएगा, परिवार के सदस्यों में। और घर से दूर नौकरी करने के कारण भी होता है और तबादला के कारण है, रोजी रोटी और काम की तलाश में अगर हम बाहर जाएंगे तब भी। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। तो इसमें एक ये बच्चों से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसमें मृत्यु को दिखा सकते हैं। और इसके बाद इस पे जो है प्रश्नोत्तरी दी गई है, वो प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे जो अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं कि बदलाव के कारण लिखो। अब इसमें हम इसकी प्रश्नोत्तरी बच्चों को हल बताएंगे। बदलाव के कारण लिखो तो टूया के परिवार में क्या बदलाव हुआ। छोटी बहन के जन्म के कारण उसके परिवार में बदलाव हो गया। और फिर शरद के परिवार में क्या बदलाव हुआ तो शरद के पिता का दूसरे शहर में तबादला होने के कारण उसके परिवार में एक सदस्य की कमी हो गई, ये बदलाव आ गया। फिर उज्मा के परिवार में क्या बदलाव हुआ तो हमने देखा कि उज्मा के चचेरे भाई की शादी होने से उसके घर में भाभी आ गई, उसके कारण उसके घर में एक सदस्य की संख्या बढ़ गई। तो इस तरह से बदलाव हुआ। और फिर परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है तो इसको अभी हमने इस पाठ में अभी हमने चर्चा किया था कि परिवार में किस किन कारणों से बदलाव होता। तो इन कारणों को बच्चों को बता सकते हैं कि इतने कारण हैं। यानी नए बच्चे के जन्म होने पर विवाह होने पर पढ़ाई के लिए, तो ये सारे बिंदु हैं, बच्चों को इसमें क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि परिवार में, अच्छा हाँ, इसके बाद अगला है कि अगर तीसरा प्रश्न है कि अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो ये तो बच्चों को अपने घर से करके लाने के लिए कहेंगे। इसके बाद एक प्रश्न और आता है, प्रश्न नंबर 4 है कि गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब काम होते थे। और इसके विषय में हम बच्चों को बता सकते हैं, ये ऊपर दिया भी गया है कि क्या क्या काम होता था उनके परिवार में। इसमें इसी पाठ में दिया गया है, इधर हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि उनकी उसमें क्या क्या काम होता है। ये दिया गया है कि बर्तन बनाने का काम, खेती के अलावा जो है मिट्टी बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना, कपड़े सिलने का काम, ये सब होता था। तो ये हम उत्तर इसको बच्चों को लिखा सकते हैं। इसके बाद आता है कि गोपाल के गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा। तो गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा, इसका उत्तर ये दिया गया है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, इसमें ये दिया गया है कि गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि गोपाल जो है गांव में रहता था, उसके बाद वो शहर गया तो शहर का माहौल जो है बदल गया और वो जो है नए माहौल में पहुंच गया, इसलिए और उसके सारे दोस्त छूट गए, इसलिए उसको गांव का महल जो है शहर का माहौल अच्छा नहीं लगा। इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। और उसके लिए शहर का माहौल बिल्कुल अलग था। फिर अगला प्रश्न आता है कि खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया। तो ये प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से दे सकते हैं। ये दिया गया है कि जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर रहकर स्थायी होकर रहने लगा। सॉरी, खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ काम करने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बन गया और परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी। तो इसके लिए परिवार में कुछ लोग व्यवसाय करने लगे, अन्य व्यवसाय विकसित हुए, फिर शहरों का विकास हुआ, मनुष्य उस जगह जाने लगा जहाँ उसे काम मिलता था। इस तरह से परिवार में बहुत सारे बदलाव आए खेती के कारण। अब अगला आता है कि जीवन में बदलाव। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए, वे कहाँ से आए हैं। तो ये बच्चे खुद इसको डिस्कस करेंगे और बच्चे खुद अपने उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यहाँ क्या क्या उन्हें नया लगा। ये बच्चों आपस में बातचीत करेंगे, ये जितने भी प्रश्न हैं।
फिर इसके बाद है 8वां प्रश्न है कि अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार के किसी बड़े से बात करके इस तालिका को पूरी करनी है। ये बच्चों को हम प्रोजेक्ट वर्क में दे सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसमें सब कुछ दिया गया है। धन्यवाद।